11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को हिलाकर सुबह 8:46 पर दुनिया ने अपने टीवी स्क्रीन्स पर एक ऐसी तस्वीर देखी जो उस वक्त तक किसी इमेजिनेशन का हिस्सा थी। न्यूयॉर्क का आसमान धुआं धुआं हो चुका था और अमेरिका का फखर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आग के शोलों में जल रहा था। सिर्फ 102 मिनट्स के अंदर 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करके अमेरिका के दिल पर ऐसे जख्म लगाए गए जो आज भी ताज़ा है। मगर सवाल यह है, ये सब कुछ कैसे हुआ? आज हम जानेंगे इसकी तारीखी हकीकत। बट वेट, प्लेन्स हाईजैक होने से पहले हमें यह समझना होगा कि वो लोग जिनके हाथों में हज़ारों लोगों की मौत लिखी थी, वो अमेरिका जैसे मुल्क में घुसे कैसे? क्यों घुसे? क्या इमिग्रेशन सिस्टम इतना कमज़ोर था? क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? दरअसल ये 19 हाईजैकर्स जो अलकायदा के ट्रेन फाइटर्स थे। अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन एक अरब नजात शख्स था जो सऊदी अरब के एक अमीर और बासर ख़ानदान में पैदा हुआ। 1980 की दहाई में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने मुजाहिदीन की हिमायत का फैसला किया ताकि रूस को रोका जा सके। उसी वक्त ओसामा बिन लादेन भी मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गया और अफगान जंग का हिस्सा बन गया। अगरचा अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बराह रास्त मदद नहीं दी, लेकिन वो अमेरिका का एक मुश्तरका दुश्मन यानी रूस के खिलाफ एक ही मकसद पर सरगर्म थे। इस माहौल में ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा जैसा नेटवर्क कायम किया, लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ और अमेरिका ने खलीजी जंग में सऊदी अरब में फौजी अड्डे कायम किए, ओसामा बिन लादेन अमेरिका से नाराज़ हो गया। इसे ये बात गवारा ना थी कि गैर मुस्लिम फौजी अर्ज़ मुक़द्दस यानी सऊदी अरब में मौजूद हों। इसने खुलेआम सऊदी हुकूमत और अमेरिका की मुखालफत शुरू कर दी, जिस पर इसे सऊदी अरब से निकाल दिया गया और वो पहले सूडान और फिर अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर मजबूत किया और अमेरिका के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। 1998 में उसने फतवा जारी किया कि दुनिया भर में अमेरिका को मारना वाजिब है। उसी साल अलकायदा ने कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी सफारतखानों पर हमले किए और 2000 में अमेरिकी जंगी जहाज USS कोल को निशाना बनाया। इस सब का सबसे खतरनाक और खौफनाक नतीजा 11 सितंबर 2001 को सामने आया जब अलकायदा के 19 खुदकुश हाईजैकर्स ने 4 अमरीकी मुसाफिर तैयारे अगवा किया और उन्हें अमरीकी सरजमीन पर तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। 19 हाईजैकर बिल्कुल लीगल तरीकों से अमेरिका में दाखिला लिया। इन्हें स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा के ज़रिए US एम्बेसी से अप्रूवल लिए। इनमें बहुत से लोगों ने सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट और लेबनान से वीज़ा अप्लाई किया और उनकी प्रोफाइल इतनी नॉर्मल थी कि किसी को शक भी नहीं हुआ। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम उस वक्त इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। मोहम्मद अता, मरवान अल सही, जैद जर्रा जैसे लोग लीगल तरीकों से आए और अलग अलग स्टेट्स में रहने लगे, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया वक्त। हाईजैकर्स ने अमेरिका की फ़्लाइट स्कूल्स में एनरोल किया, खुद को सब कुछ लीगल पेपर वर्क के ज़रिए। मोहम्मद अता ने हुफमान एविएशन फ्लोरिडा से ट्रेनिंग ली। मरवान अल सही ने भी वहीं से फ्लाइंग सीखी। हनी हंजोर जो पेंटागन वाले प्लेन का पायलट बना, उसने एरिज़ोना में फ्लाइंग लेसन लिए। इन्होंने लाइट एयरक्राफ्ट के थ्रू कमर्शियल प्लेन्स चलाना सीखा। इन लोगों ने होटल में रिहाइश इख्तियार की, चीप अपार्टमेंट्स लिए, कार रेंटल और जिम कार्ड्स बनवाए ताकि उनकी रूटीन नॉर्मल नजर आए। FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ लोग स्ट्रिप क्लब्स, मॉल्स और फास्ट फूड आउटलेट्स भी जाते रहे ताकि किसी को शक ना हो कि ये लोग रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। फिर आती है तारीख 11 सितंबर 2001 की, जिस दिन इनको इनका प्लान एग्जीक्यूट। ट्यूसडे का दिन था। न्यूयॉर्क में लोग नॉर्मल डे की तरह लाइफ गुजार रहे थे। सुबह 7:59 पर बोस्टन से अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 11 ने लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ किया। 81 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट में सवार थे। 15 मिनट बाद 8:14 पर यह प्लेन हाईजैक हो चुका था। मोहम्मद अता, जो इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, ने अपने 4 साथियों के साथ कॉकपिट पर कब्जा किया और क्रू मेंबर्स को नाइफ के जरिए जख्म दिए गए और पायलट को या तो कत्ल किया गया या हटा दिया गया। मोहम्मद अता ने खुद कॉकपिट कंट्रोल लेकर प्लेन को न्यूयॉर्क की तरफ घुमा दिया। 8:46 पर फ्लाइट 11 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराकर 1300 फीट ऊंची इमारत में आग लगा दी। ये पहला लम्हा था जब दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। पहले तो सब ने यही समझा कि शायद कोई हादसा हुआ है। US प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में स्टूडेंट से मिल रहे थे। जब पहला प्लेन टकराया तो उनके एडवाइजर ने सिर्फ कहा कि छोटा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 भी न्यूयॉर्क के ऊपर नजर आई। बोस्टन से उड़ी ये फ़्लाइट भी लॉस एंजलिस के लिए निकल चुकी थी। इसमें 65 लोग सवार थे, जिनमें से 5 हाईजैकर थे। इन लोगों ने भी बिल्कुल पहले जैसे तरीके से केबिन क्रू को धमकाया, कुछ को कत्ल किया और कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। इस प्लेन का कंट्रोल मारवन अल सही के पास था, जिसे फ्लाइंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। जब प्लेन साउथ टावर के बिल्कुल सामने आया, लोगों ने टीवी पर लाइव देखा और प्लेन फुल स्पीड में जाकर दूसरे टावर में घुस गया। ये तस्वीर हर इंसान जहन में हमेशा के लिए बस गई। सबको यकीन हो गया ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, ये प्लान टेररिस्ट अटैक था। अगर जब दूसरा प्लेन टकराया सुबह 9:05 पर, चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड ने बुश के कान में झुककर कहा, अमेरिका इज अंडर अटैक। बुश ने फौरन रिएक्शन नहीं दिया। वो क्लासरूम में 7 मिनट तक चुप बैठा रहा। बाद में बुश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, फ्रीडम वॉज अटैक दिस मॉर्निंग बाय अ फेसलेस कावर्ड एंड फ्रीडम विल बी डिफेंडेड। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन ऑर्डर दिया, सब प्लेन्स को फौरन ज़मीन पर उतार दो, जो फ्लाइट जहां है वहां के करीबी एयरपोर्ट पर उतर जाए। लेकिन इस नेशन वाइड लॉकडाउन के बावजूद 2 हाईजैक्ड प्लेन्स अभी भी हवा में थे, फ्लाइट 77 और फ्लाइट 93। 8:20 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस के लिए उड़ी। 64 लोग इस फ्लाइट में थे। 8:51 पर हाईजैकर्स ने इस प्लेन को भी कंट्रोल कर लिया। हनी हंजोर, जिसे फ्लाइंग का तजुर्बा था, उसने कॉकपिट का कंट्रोल लिया। सुबह 9:37 पर पेंटागन, जो अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर था, उसकी वेस्टर्न वॉल से यह प्लेन टकरा गया। ये हमला सिर्फ एक इमारत नहीं, अमेरिका की मिलिट्री पावर पर था। इस अटैक में 125 लोग मारे गए। पेंटागन का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल गया। आखिरी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 93 सुबह 8:42 पर उड़ी थी। जब हाईजैकर्स ने 9:28 पर कंट्रोल लिया तो कुछ पैसेंजर्स ने टीवी न्यूज़ देखकर समझ गए कि उनका भी इस्तेमाल सुसाइड मिशन के लिए हो रहा है। पैसेंजर ने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू सिट बैक, लेट्स रोल। पैसेंजर ने हाईजैकर्स पर हमला किया। कॉकपिट कंट्रोल वापस लेने की कोशिश में प्लेन पेंसिल्वेनिया की एक फील्ड में क्रैश कर गया। टाइम था 10:03 AM। एनालिस्ट के मुताबिक अगर पैसेंजर्स रिएक्ट ना करते तो यह प्लेन व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल का निशाना बना सकता। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साउथ टावर, जिसे सेकंड प्लेन ने हिट किया था, पहले कोलैप्स हुआ। 9:59 AM पर सिर्फ 56 मिनट्स के अंदर पूरी इमारत ज़मीन पोस हो गई। नॉर्थ टावर, जो पहले हिट हुआ था, 10:28 AM पर गिर गया। 2 इमारतें, हर एक में हज़ारों लोग सिर्फ धूल और राख में तब्दील हो गए। फायर फाइटर, पुलिस, वॉलंटियर्स सब ने जान दी। कुछ लोगों ने विंडो से कूद कर मौत को गले लगाया। दुनिया ये सब लाइव देख रही थी। तमाम अटैक्स अलकायदा ने किए, जिसका लीडर था उसामा बिन लादेन। उसका कहना था ये हमला उन जुल्मों का जवाब जो अमेरिका ने मुसलमान मुल्कों में किए, ख़ास तौर पर पैलेस्टाइन, इराक और अफगानिस्तान में। यूएस ने फ़ौरन तालिबान से उसामा बिन लादेन को हवाले करने का मुतालबा किया। जब तालिबान ने मना किया तो 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर वॉर का आगाज़ कर दिया। अमेरिका ने सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, 2003 में इराक पर भी हमला किया। सबूत था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था। 9/11 के बाद दुनिया में सिक्योरिटी टाइटन, एयरपोर्ट पर बॉडी चेक्स और मुस्लिम के खिलाफ इस्लामोफोबिया बढ़ता गया। उसामा बिन लादेन रूपोश हो गया और अफगानिस्तान से भाग गया। 10 साल बाद 2 मई 2011 को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में यूएस नेवी सील्स के एक सीक्रेट ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मार दिया। ऑपरेशन का नाम था नेपच्यून स्पेयर। उसामा की लाश को सी बरियल दिया गया। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने कहा जस्टिस हैज़ बीन डन। 9/11 सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। दुनिया ने टेररिज्म का असल चेहरा देखा। लेकिन सवाल ये है, क्या आज 23 साल बाद हमने इंसानियत से कुछ सीखा या हम सिर्फ रिवेंज और नफ़रत के चक्कर में फंस गए? आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और तारीखी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।